आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे एग्जिट पोल में बीजेपी को बंगाल में बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि बंगाल में टीएमसी यानी ममता बनर्जी हार रही है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि 2021 में भी एग्जिट पोल बीजेपी को आगे दिखा रहे थे, लेकिन असली नतीजे में टीएमसी ने भारी जीत दर्ज की थी। इसलिए अंतिम फैसला सिर्फ वोटों की गिनती के बाद ही तय होगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन यह बात भी सही है कि बीजेपी पिछले कुछ सालों में बंगाल में अपनी पकड़ बहुत तेजी से मजबूत की है, हिंदुत्व और राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे। इसलिए 2021 के चुनाव में भी बीजेपी टीएमसी को कड़ा टक्कर देते नजर आए थे, लेकिन टीएमसी अपनी योजनाओं और स्थानीय पकड़ के सहारे बंगाल में सबसे मजबूत पार्टी बनी हुई है। इसलिए इस बार के चुनाव में बीजेपी वर्सेस टीएमसी में ज़बरदस्त टक्कर है और फाइनल रिजल्ट आने से पहले एक तरफा ये कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी जीतेगी या टीएमसी। लेकिन बीजेपी इस बार अगर गलती से भी बंगाल में जीत जाता है तो बीजेपी का प्रभाव लगभग पूरे भारत में फैल जाएगा, क्योंकि आज के समय बीजेपी की सरकार भारत के लगभग हर राज्यों में बना हुआ है, चाहे वो पूर्ण बहुमत के साथ या गठबंधन में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज जैसी स्थिति बीजेपी की है कि केंद्र में भी सरकार और राज्यों में भी सरकार, तो सेम यही स्थिति एक समय कांग्रेस की भी हुआ करती थी 1950 से लेकर 80 के दशक तक। उस समय कांग्रेस का दबदबा इतना ज़्यादा था कि भारत की लगभग हर राज्य में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी भले ही सबसे पावरफुल पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जैसा पूरे देश में कंट्रोल करना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी पूरी तरह कमज़ोर है। खैर, ये सब बात अपनी जगह है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बंगाल की राजनीति हमेशा से चौंकाने वाली रही है, क्योंकि 1977 से लेकर 2011 तक लगभग 34 साल तक वामपंथी का राज रहा। फिर अचानक 2011 में टीएमसी का उदय हुआ और अब 2026 में बीजेपी बंगाल के सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बन गई है। यानी यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी बंगाल में आएगी या फिर से दीदी का ही राज रहेगा? कमेंट में आप लोग लिख देना।